प्राणनाथ प्यारे की जय। राम के बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। बेतक साहेब राम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामति कहे मोमिनो याद करो हजरत जो लड़ाई तुम करी कायम करने क़यामत। कायम करने क़यामत। 1788। लाल दरवाजे की हवेली में लाल दरवाजे की हवेली में अब दिल्ली शेजी साहब आ चुके हैं हरिद्वार से। अब आगे लड़ाई की बात चल रही है। पहले लालदास जी और गोवर्धन भट्ट को भेजा शेख सलेमान के पास जाएं। उसी संबंध की आगे बताते हैं। लाल दरवाजे की हवेली में श्री राजे किया हुक्म में श्री राजे ने हुक्म किया। लाल गोवर्धन को कहया। लाल और गोवर्धन भट्ट सूरत वाले हैं ये। इनको बोला कि चाहे मुल्ला पूछो तुम में। मुल्ला से जाके पूछो। मस्जिद में जाना पड़ेगा। मुल्ला से प्राप्त करो जानकारी कि कुरान में क्या लिखा है। क्या कुरान में कहते हैं। कुरान में क्या बोला गया है। कैसी है मजकूरे। किस तरह से अपनी बात लिखी है। किनको यह ठहरावते। किसको इनका कहाँ स्थान है। अरसजी परम धाम कहाँ बोलते हैं। आदमी को कहाँ जाना है। कैसे सखियाँ आई हैं। ये सब जानना है। सो मुझ आगे करो जहूरे ताकि मैं सब जान सकूं। इन समय काम करने की उलझन रही सबन ने। उलझ रही सब बात उलझ गई है। क्योंकि सीधे सीधे देवचंद जी ने जो बताया था शास्त्र के अनुसार धाम की सखियाँ आई हैं उनको जगाना है। परम धाम का भी वर्णन हुआ। ये सब चल रहा था। अब ये मेरता से जो इस्लाम की बात सामने आई तो इसमें बात उलझ गई। कलमा से पहले आए थे लेकिन बीच में हरिद्वार का कुंभ का मेला आ गया था तो 4 महीने वहाँ होके आए हैं। अब फिर से मेरता में जो सोचा था कि कुरान का मुल्लाओं से जानकारी लेंगे कि हमारी बात को वहाँ किस ढंग से लिखा है। लालदास और गोवर्धन को शेजी साहब ने भेजा मुल्ला से बात करके आइए। कैसे कर पहचानेगा। कैसे कर मुद्दा क्या है। क्यों जानना है ये सब। क्योंकि सकुमार मुसलमान हैं। सकुमार बादशाह है। सकुमार से मिलना कठिन हो रहा है। हिंदू मुस्लिम की विरोध भावना के कारण बादशाह को यकीन कैसे आएगा। हाँ एक सारी उलझन है। इसमें हम इस्लाम की बात कहें तो अब राज्य सक्षम बनाएं हमें कि हम इस्लाम की बात कर सकें। तो इसलिए काजी मुल्ला के पास भेजा है।
अपनी असल जाते। अपनी असल जात को कैसे जानेगा सकुमार कि वो धाम की सखी है। इसको असली जात कहते हैं। और नकली जात दुबे, शर्मा, खरे हैं, पांडे और कहीं फलाने वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं, सिंह हैं, ये सब नकली जातें हैं क्योंकि फानी दुनिया की हैं। असली जात में या तो परम धाम के हैं या फिर अक्षरधाम के हैं या फिर बैकुंठ से नारायण भगवान से आए हैं। लाल गोवर्धन गए। लाल गोवर्धन अब राज्य की आज्ञा है, उन्होंने पता लगाया, मस्जिद में गए हैं। एक मुल्ला पास में जाते। एक मुल्ला के पास मुलाकात होती है। बातें सुनत मुल्ला की। बातें मुल्ला से हो रही हैं, पता वो क्या बोलता है वो सुनिए। आपस में भय चित्ते। जो कुछ मुल्ला से सुना था उससे इन लोगों को जो कुछ समझ में आया उसमें लालदास को अलग तरीके से समझ में आया और गोवर्धन भट्ट को उस तरह से समझ में न आया। वो अपने मायने के हिसाब से सोचने लगा। तो आगे खुलासा होता है मुल्ला की बातन की। मुल्ला की जो बातें थी लाले भाई पहचाने। लालदास को पहचान हुई कि इस तरह ऐसे जुगाड़ में देखो तो ये धाम की बात चल रही है। ये तो हमारे घर की। ये तो हमारे घर की बात चल रही है। तहकीक भया ईमान है। ईमान हुआ उनको के बात बन जाएगी। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि सिर्फ भाषा का अंतर है और असुरों को बोलना है पहले तो असुरों के हिसाब से उस तरीके से बोला जाता है। जैसे लिखा हुआ है किताब में, कुरान में हमने पढ़ा था हिंदी में, ये जमीन और आसमान को थामे हुए हमें थकाता नहीं है। लाइव में क्या अर्थ हुआ? ये जमीन और आसमान को थामे हुए हमें थकाता नहीं है। जब से हम पकड़े हैं जमीन आसमान, हम थक नहीं जाते, हम वो हैं मतलब। तो असुरों को समझ में आएगा ना, वो थक जाते हैं, ये थकेंगे नहीं तो वो भी बलवान मानते हैं अपने को। तो इसलिए सारा मामला कुरान का असुरों को समझ में आए उस दृष्टि से लिखा है। अपन को और जल्दी समझ में आता है, उनको बड़ी मुश्किल पड़ती है समझने में। कभी गोश्त मांस खा लेना, कभी और चरित्र हनन कर देना, तो चित्त बटा रहता है। तो भी उनको मोहम्मद साहब इतना बोल गए, तुम्हें ऐसी नमाज करना, तुम्हें ऐसा करना, वरना तुम्हारा हिसाब हाथ छूट जाएगा खुदा से क़यामत के समय। खूब सारी बातें क़यामत की डरा के गए हैं। और वही क़यामत जब आई है तो सीजे साहब हिंदू में आने से उनका सब पानी फिर गया, खाली हो गया है उनका मामला। तो ये लालदास और गोवर्धन भट्ट जो गए हैं, दोनों ने अपने अपने हिसाब से समझा। तो गोवर्धन को उतना अच्छा नहीं लगा है और लालदास खुश हो गए हैं। तहकीक भया ईमान तहकीक लालदास को हो गया। गोवर्धन के दिल में। गोवर्धन के दिल में डर रहे मुसलमानों का डर लगता है कि ये सब बातें कैसे होगी मुसलमानों के साथ, वो हमारे साथ कैसे जुड़ पाएंगे। औरंगजेब का पोरा है, वो देखते ही मारता है, ये सब होता है। तो हमें गोवर्धन भट्ट था, वो ब्राह्मण था, उसको समझ में नहीं आ रहा है। जिन कोई सुने काने। जो कुछ भी उन्होंने सुना उससे उसको लगा कि ये सब मुल्ला के साथ बैठने उठने में ये जो है खतरा बढ़ जाएगा। इस वास्ते झगड़ा भया। इस वास्ते दोनों का आपस में वो एक नहीं थे। कौन कौन? लालदास और गोवर्धन भट्ट। लाल बातें करे मैंने जोश से। लालदास को जोश चढ़ा हुआ है कि इस तरह से जो हमारे लिए लिखा है राजी ने अरबी भाषा में ऐसा लिखा है। और गोवर्धन सोचता है कि राजी ने लिखा है तो मुसलमान को हम बात करेंगे तो मुसलमान को हमारे ऊपर क्रोध आएगा, तो खतरा है। ये बात कैसे हम होगी दोनों पर। ये राज्य की लीला है, आप सुनते जाइए। टूक टूक हो गई इन बात पर। वो टूक टूक हो रहा है लालदास की, ये मुसलमानों को हम बात करेंगे, हम परम धाम से हम भी आए हैं
तुम भी आए हो। दुनिया ही परमों से, दुनिया लेकिन अपने होश में नहीं है, उसको दुनिया का जहर चढ़ा है, हम ये हैं हम वो हैं, तो वो ये हिंदू है, ये हमारे कुरान की क्या बात करेगा, उनका जाहिरी सोच है। इसमें परम धाम की बात जुड़ नहीं पाती। दो राह में लड़के, दोनों गोवर्धन और लालदास आए लाल दरवाजे, आए लाल दरवाजे सोए, लाल दरवाजे जहाँ श्री जी साहब रहते हैं वहाँ आए हैं। श्री राजा रोगन को समय, श्री राज के भोजन का समय था, दिन रहया घड़ी दोए, 2 घड़ी बकाया रहा था, यानी शाम की जो ब्यारी है उस समय की बात है। ऊंचे अटारी पर ऊंचे अटारी पर बैठे थे, बैठे हते श्री राजे, और श्री राज बैठे थे अटारी पर। लाल दरवाजे की बिल्डिंग है जो किराए से श्री जी साहब लेते हैं। शुरू में आए थे तब भी लिया था, फिर दूसरी जगह गए थे, फिर कहीं और बेठलपुरा गए थे, फिर यहाँ आए हैं, इसको छोड़ के फिर कहीं जाएंगे, जगह बदलते जाते हैं। गोवर्धन ता पहुँच के, गोवर्धन वहाँ पहले पहुँच के कहीं सुनी चर्चा जो आजे, वो जो कुछ बोला था वो श्री जी साहब को अच्छा लगे, इस तरह से बोल रहा था। इतनी देर में तितही, इतनी में वहाँ पर लालदास पहुँच गए, तो बोले ये मीठी मीठी इतनी बात कर रहे हैं और हमको आंखें दिखा रहे थे रास्ते में, तो इनका चटाई पे देखो कैसा मूड हो जाता है इनका मन, ये लालदास के मन में आया। अब आगे ये बात सुनिए। लालदास से आए पहुँचे, लालदास पहुँच गए, बातें सुनी तिनकी, गोवर्धन को बोलते हुए देखा, बड़े खुशहाली मन से श्री जी साहब को बता रहा था। कही गोवर्धन जे, गोवर्धन जो कुछ बोल रहा था वहाँ की बातें सुन के उसको ताव चढ़ा हुआ था लालदास को कि हमसे कैसे कैसे दमक रहा था ये, तो बोले इस चटाई पे मन कुछ और है, और जब यहाँ से बाहर जाएंगे तो मन कुछ और है। ये श्री जी साहब ने सुना। कहने लगा जब ये जो लालदास ने बोला अर्ज करी सब तब, श्री जी साहब को बोला हमारा इन चटाई पर, हमारा मन इस चटाई पर कुछ और ही हो जाता है, मन होते और बदल जाता है। यहाँ से उठ जाते, यहाँ से उठे जब बाहर गए तो हमारा मन फिर बदल, यही नहीं रहता, बदल जाता है। तब चैन न रहे ठोरे, वो फिर मन ठिकाने नहीं रहता। तब भाई गोवर्धन को रीस चढ़ी बनाए, उसको गुस्सा आया, क्योंकि वो पहले भी मतभेद रास्ते में हो गया था, उसको मतभेद आया कि ऐसा लालदास ने हमारे लिए हादी के सामने क्यों बोल दिया, ये सब मो को कहया, ये सब मेरे लिए बोला है, तुम जानत नहीं ताए। हाँ कोई जान नहीं रहा है। श्री जी साहब को बोला है, मेरे लिए बोला है इन्होंने चटाई की बात। दो बाता राज देख के, दोनों की बात श्री जी साहब ने देखी, मेरे ये दोनों मेरे कंधे हैं, ये दोनों मेरे हाथ हैं, और यही जब काम करने में आपस में यूँ कर रहे हैं तो आगे कौन हवाल, फिर हमें तो फिर हम कैसे इनको काम की बात करेंगे, इनको आगे कैसे भेजेंगे। ऐसा सोचते सोचते श्री जी साहब को जोश चढ़ाया कि हमारा ये कैसा काम हुआ है। दिल में किया विचार, श्री जी ने दिल में विचार किया, इन्हों की अकल ऊपर, इनके अक्ल के ऊपर मोए कैसो इतवार, मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ कि इनको फिर से मुल्ला के पास भेजा जाएगा, और मुल्ला के पास में न जाने क्या बोल दें, हमारा तो पूरा काम अब इन दोनों से होता नहीं दिखता। इन समय श्री राज को, इस समय राज्य को नूर जोश चढ़ियो जोरे, जोश चढ़ गया है। आज जबराइल जोड़ा किया, जोश होता है, जिब्राइल फरिश्ता होता है, तो वो कुरान की भाषा में जिब्राइल ही बोला जाता है, और बाणी की भाषा में जोश आ गया, आवेश आ गया। असराफिल किया सोरे, असराफिल भी है, बुद्धि का फरिश्ता अक्षरधाम से आया है, ये भी बातें
बोल रहा है, वचन बोल रहा है। मुँह आगे बिजली के सीधी साहब के आगे विद्युत फैल गई, चमकत लहरा गई है, लहरा गई है चेहरे में। इससे भी लगा कि ये क्या हो गया। राज्य को उन्होंने याद किया है। जिब्राइल इसराफील सामने प्रकृति में आ गए हैं। तब श्रीनाथ के मुख से, तब श्री जी के मुख से ये बाता पुकार कही है, ये जोर से उन्होंने ये बोला, कारखाना कागज का, कागज का कारखाना जो भी इस्लाम की बातें हैं, सौंपया था लालदास, ये लालदास को सौंपा जाता है। उदयपुर को जा भी, उदयपुर जाना है। भीम मुकुंद मोमिन खास, भीम और मुकुंद भाई उदयपुर चले जाएं। लाल दरवाजा ठिकाना खाली करना है, यहाँ नहीं रहना है। तो उदयपुर और भीम तुम वहाँ चले जाओ। गोवर्धन भट्ट को कहया, गोवर्धन भट्ट को बोला, सूरत जाओ तुम सूरत चलो, वहाँ का सुंदर साथ, वहाँ का थाना संभालो। अनूप शहर हम जाते हैं, अनूप शहर हम जाते हैं, जहाँ महिला सुंदर साथ है, यहाँ का श्रेष्ठ सुंदर साथ। हाँ, अनूपसर की धर्मशाला में रहेंगे। ये हुआ हुक्म में, ऐसा हुक्म राज्य ने किया है। दई बस्ता जोश में, जोश में ये बस्ता है, यानी आवेश में बांटा काम। अब आगे और बोलते हैं, शेख बदल को हुक्म में, शेख बदल को हुक्म दिया, माने उस राज्य का हुक्म उसके साथ रहेगा। जब भी वो काम करेगा, राज्य के हुक्म के अनुसार उचित काम करेगा। लालदास को, लालदास के लिए कागज दिया है, यानी वो इस्लाम की बातें देखेगा। मुकुंद दास श्री तारतम में, मुकुंद को शास्त्र के काम तारतम की बात देखेंगे। बुद्धि दई भीम को, भीम को बुद्धि दी है, मैंने उसके साथ में इसराफील भी काम करेगा। गोवर्धन सूरत, गोवर्धन को सूरत दिया गया है। मुकुंद भीम उदयपुर रे, भीम और मुकुंदास नवरंगबाई, इनको उदयपुर का काम संभालना है। हम जात अनूप शहर, हम अनूप शहर जाते हैं। भाभी सारी उलझन ने, ऐसा बोल करके जो उलझन आ गई थी वो शांत हो गई, क्योंकि अभी इस्लाम का काम थोड़े दिनों के लिए बंद हो जाएगा। कोई न रहा काम में, कोई काम न रहा। प्रात को उठ चले, अब प्रात सुबह हुआ तो रवाना होते हैं। कहाँ के लिए? अनूप शहर के ठामे। कहाँ के लिए? हाँ, हमने कहा चुपाई भी चल रही है, हम भी बोल रहे हैं, तो क्या कहाँ जा रहे हैं? तो अनूप शहर के लिए जाएंगे। अनूप शहर दिल्ली से कितनी दूर है? 125 किलोमीटर दूर है। तो ऐसा नहीं है कि 2 घंटे में पहुंचना है। ये तो जाएंगे 10-10, 20-20 किलोमीटर की बग्घी बदलेंगे। जो भी व्यवस्था उन दिनों थी, मोटर गाड़ियां थी नहीं कि एक बग्घी यहाँ से चली 10 किलोमीटर जाएगी, वो वहाँ की सवारी लेके यहाँ वापस आएगी, वहाँ की दूसरी सवारी 10 किलोमीटर जाएगी। ऐसे बदलते बदलते दिन भर में आप 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। 6-7 बार बग्घी बदली, और बग्घी बदलने से और अच्छा लगता है। घोड़ा बदल गया, वो नई चाल चलने लगा। और जो है ऐसी यात्रा पहले ऐसे होती थी। तो कम से कम 2 दिन लगेंगे, तब जाके एक ही दिन पहुँचे तो रात 10 बजे तक पहुँचेंगे। ऐसा हुआ तो ये सब अनूप शहर के लिए रवाना हो गए हैं। महीना था आषाढ़ का, आषाढ़ का महीना है। जब ये बोले लालदास जी आषाढ़, तो अपन को सावन समझना चाहिए। ये और एक बुआ है, 15 दिन का तो पक्का फर्क पड़ता है कुछ आषाढ़ सावन में। तो सावन की झड़ी लगी, जो अपने यहाँ बोलते हैं ना, सावन के झूले झले। जो लोग झूले झूलना पसंद करते हैं उनको झूला घरे हैं। यहाँ तो इनका झूला यही है कि अब अनूप शहर जाना है। अब अनूप शहर में राज्य किताब उतार आएंगे। सनंद, वो पहले से बताया आपको। तो सनंद में जो कुछ मुल्ला से पूछना था, वो मुल्ला के बिना पूछे किताब में आ गया। ये मतलब है, इसलिए सनंद उतरी। अनूप शहर जाएंगे। चित्त में राज्य चढ़े हुए हैं कि अब ये इनको काम दो,
गैप दो, देखते हैं राज्य को क्या करना है। ऐसा करके अनूप शहर जा रहे हैं। वहाँ कौन से खाली होना है, प्रकाश हिंदुस्तानी वहीं बनेगा, सनंद किताब वहीं उतरेगी, फिर वहाँ से फिर भेजेंगे, फिर दिल्ली आओ। सीजी साहब का ये चलता रहता। यानी आप ऐसा समझो अब अनूप शहर गए हैं वहाँ आराम करना है, ऐसा नहीं है। महीना था आषाढ़ का, आषाढ़ का महीना, सावन का महीना था, बरखत धारा अखंड, पानी धड़ाधड़ बरस रहा था, जैसा आपने अभी देखा 2 दिन पहले। पोठी ऊपर बैठ के, पोठी बोलते हैं घोड़े पर, घोड़े की पोठी पर बैठकर पहुँचे अनूप शहर, अनूप शहर को रवाना हुए। मार्ग में चलते कोई दिक्कत आई, दई मानक औषध, मानक औषधि, मानक ने कोई औषधि दी जो जरूरत पड़ी पेट के कारण। पेट छूटा कहाँ जाएंगे, पेट छूटने का मतलब दस्त लगने से तात्पर्य होता है। इस तरह से ये राज्य का करना है, जो जरूरत से ज़्यादा जोश और आवेश ने जब ताकत डाली है तो इस तरह तबीयत में, मानसिकता से शारीरिक में प्रभाव आया है। कछु न रही हद, तो बहुत ज़्यादा ऐसी तबीयत सीजी साहब की होती है। इन समय शरीर को हाँ, शरीर को बड़ी भई कसौटी हो गई है। डर के पहले बोला ये जो तकलीफ आई है, डर के लालबाई रोई, ये लालबाई ने देखा कि सीजी साहब बिल्कुल लस्त हैं, और तो लालबाई को रोना आ गया। ले धनी की ओट, धनी को याद किया, धे धनी कर क्या करना है। तब आप दिलासा करी, लालदास जी तो लालदास जी लालबाई को सीजी साहब ने दिलासा दी, हमारा वो समय नहीं आया है कि सैया हम धाम चले, ये हमारा समय नहीं आया है, जब आएगा तब हम बता देंगे और ये तो निपट जाएगा। जिन कोई डरो तुम, कोई मत डरना, फिरी ना मेरी सूरत, मेरी सूरत फिर गई ऐसा बिल्कुल नहीं है। तब तुम्हें खबर करो हुकुम, खबर करूंगी जब ऐसा मेरा हुक्म होगा। उस वक़्त जबराइल इस वक्त फिर से आया है, जो किया जोश में अब वाणी उतरती है, उतरे कलाम कादर से, कादर के कलाम उतरे, सनंद की किताब उतरती है। करो खेल में शोर करो, तुमको पता दो है कि ये कुरान में लिखा हुआ है। तौरेत किताब बोली गई, जो कलश में वाणी उतरी है वो इस्लामी भाषा में भी सनंद में है, उतरी सनंद 30। इस तरह से ये आपका तौरेत भी है, सनंद किताब तौरेत भी है और कुरान भी है। सब खबर कुरान की सब खबर हक के करी बख्शीश, राजी ने बख्शीश में दी है। इंद्रावती को घर बैठे पता चल गया, जो इनको मालूम करना था मुल्ला तो बता ही नहीं पाता, लेकिन वाणी कैसे उतरे तो राजी ने इतना ये संयोग बनाया। सुंदर साहब को इधर उधर भेजा, आप अनूप शहर आए। आप अनूप शहर में कितनी 2000 चुपाई है, सनद में कितनी है आपको बोला पड़ेगा, इतनी पाठ पढ़ते हो। 1500 बोलो, कुछ तो बोलो। सनद में कितनी, उसको बोलने दो ना, क्यों नहीं मालूम, सुंदर साहब को जानने दो। 1600 चुपाई है बता रही है, सही है, सही है। तो इतनी सनंद 1600 चौपाइयाँ तो कम से कम 16 दिन तो लगने चाहिए ना महाराज। 16 के कितने दिन में मानते हैं आप? 2-4 दिन में उतर जाएंगे क्या? 2-4 दिन में पढ़ सकते हो, उतर नहीं सकती, क्योंकि उतर पड़ जाती है कि वो लिखने पड़ेंगे। लिखने वाला लिखेगा अभी तो वो कहेगा, वो ये नहीं कह सकता ठहर जाओ अभी हमने लिखा नहीं है, क्योंकि ये तो जोश में बोल रहे हैं इसमें जो कुछ भी बोल रहा है सनंद है, पढ़ के देखो आप क्या क्या लिखा है, वो बोला है, उतरा है सब। तो ये सनंद की किताब जो है अनूप शहर में उतरी है। सनंद लिख तैयार करी, लिख के तैयार हो गई। विचार दे, एक कॉपी तैयार होगी, तुरंत दूसरी कॉपी तैयार होने काम लग जाएगा। दूसरी कॉपी तैयार हो गई, पहली कॉपी दिल्ली भेजी जाएगी कि एक तैयार हुई वही को दिल्ली भेज दोगे। आप होते तो यही करते, एक की कॉपी हुई एक ले जाओ, बाद में पता चले उसके 3 पन्ना फट गए तो क्या लिखा उसमें क्या पता।
ऐसे सीधी साहब का मल्टीपल काम चलता था। यहाँ इतनी बाणियाँ उतरी, उसकी प्रतियाँ तुरंत तैयार हो जाती। जिन लोगों को यही काम है, कोई झूला झुला रहे हैं, कोई पंखा झुला रहे हैं, तो कोई दवात कलम लिए हुए हैं, तो कोई बस उनको ज़िंदगी में दवाती कलम लिए रहे वो 11 साल। कोई मांगे तब देंगे, दवात भी है कलम भी है। तो जो लोग लिख रहे हैं वो स्याही लेने आएंगे, इनने स्याही बनाई है, पत्ते तोड़ के लाना पड़ता। कैसे बनती स्याही? ये पत्ते तोड़ के लाओ, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर फूल तोड़ने पड़ते हैं। गुल्लर के फूल कहलाते कौन से, वो फूल जो है पानी में उबालते हैं और काढ़ा जब बनता है वो स्याही तैयार होती है। हमने तो बचपन में स्याही तैयार होते देखी है। इन अपने मोहल्लों में जो लोग लिखते थे तो उसी स्याही से स्वरूप साहब लिखे हुए, ये बाजार से थोड़ी खरीदी हुए, ये घर की हाथ की बनी स्याही होती है जो फूल से उबाल के बनाते हैं। तो ये सब तो कोई दवात स्याही रखे हुए है, कलम रखे हुए है, कोई लिखने वाला है वो लिख ही रहा है। इतना 18,000 सिपाहियों का मामला है, लिखने वाले 4-6 बैठे रहते होंगे, हमेशा लिखने का काम चलता रहता होगा। तब जाके आपको सीधी साहब के टाइम पे स्वरूप साहब 5-6 प्रतियाँ दिखाई दे रही थी। 1751 का गुम्मट में एक स्वरूप साहब रखा हुआ है, उसमें तीसरा क़यामतनामा भी लिखा हुआ है। तो तीसरा बाद में कोई कमेटी 50-100 बाद बनी होगी, तीसरी क़यामत को छोड़ दिया। वो 18,000 से ज़्यादा हो रहा था और कुरान के पहले दूसरे अध्याय की बात है, उसमें निकाल दिया। वो कमेटी का निर्णय है। उस समय अलग अलग विचारधाराएँ चलती हैं। जैसा भी हो, मतलब स्वरूप साहब में 1751 का जो स्वरूप साहब गुम्मट में रखा है उसमें तीसरा क़यामतनामा भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल उसी स्वरूप साहब में ही जुड़ा हुआ है, वो कोई अलग से नहीं है। तो उत्तरी सनंद, हाँ, इस तरह से सनंद है जो उतरी है। तो हमने थोड़ा सा आपका ध्यान उतारा, नहीं तो आप बोले कुछ उतर गया कुछ चढ़ गया, ये ऐसा नहीं है। तो स्वरूप साहब की छपाई उतरी है। आप तो सीधी साहब की दवाई की बात कर रहे थे, वो तो तबीयत नहीं खराब हुई थी। ये तो देवचंद जी को भी तबीयत खराब मानते थे अपन, और वैद्य को बुलाया और वो तो भागवत सुनने चले गए, और भागवत सुनने के आए तो ठीक हो गए। बुखार तो चले गया, उसके बाद नहीं आया वो निमोनिया फेमोनिया जो आया था। दूसरे तीसरे दिन तो वो लांघें सुधारते रहे। हमने बताया था आप लांघें होती हैं कि अब मैं पहले तो खूब बताया था मैंने, खपरा अपरा डालते हैं, 7 खपरे, फिर 5 खपरे, फिर 3 खपरे बुझाते हैं पानी को, फिर उसके बाद कच्चा पानी पिलाते हैं। 10-11 दिन लगते हैं। वो उसमें आया था 10-11 दिन के बाद पथ लिया, फिर मूंग का पानी लेंगे, फिर मूंग की दाल समेत लेंगे, फिर मूंग की दाल में रोटी खाएंगे हैं। और अपन और होए तो अंग्रेजी दवाई में बोले कुछ जो भी खाना हो खाते जाओ, और अंग्रेजी जमाना एकदम बदला हुआ है। तो ये सीधी साहब को ये सब नहीं हो रहा है, चुपाइयाँ उतर रही हैं और लिख रही हैं और सब तबीयत ठीक हो गई है। सब खबर कुरान की, सब खबर कुरान की सनद किताब में लिखी हुई है। हक करी बख्शी से, राजी ने बख्शीश दी है। जितनी खुशहाली सीधी साहब को हो रही, उनको छोड़ किसको होगी? सेकंड लालदास को होगी, बाकी और लोगों को नहीं हो रही, क्योंकि उतनी पहचान नहीं है कि ये सब क्या हो रहा है। सनंद लिख तैयार करी, सनंद लिख के तैयार हो गई हैं। विचार देखे सुकन्ने, उनके विचार सीधा फिर पढ़ के देखते हैं कि क्या बात है। यह बानी सुन के, ये बानी सुन के पीछा न हटे मोमिन ने, मोमिन जो होगा वो नहीं हटेगा। यानी औरंगजेब को ये पढ़वाना चाहिए। इन मजल ऐसा हुआ, ऐसा सब ये इन दिनों ऐसा हुआ, सब कारज भय सिद्ध, कारज अब सिद्ध होने की बात आ गई। अपने निज वतन की, सीधी साहब को जो दिमाग में उलझन लग रही थी, वो उलझन सनंद किताब उतरने से हट गई। आई जागृत बुद्धि काम कर रही है। अब ये बाणी सुन के, ये बाणी सुनकर कोई न फिर ईमान, कोई लौटने वाला नहीं, सबको ईमान आ जाएगा। ये श्री जी को धड़ता आ रही है।
जब पहुँचे सकुमार को, जब ये सकुमार को मिलेंगे, टूक टूक होवे सुल्तान, वो भी टूक टूक होगा, ऐसा उसको घायल हो जाएगा। वो इतनी मोहम्मद की इश्क की बात लिखी है। सीधी साहब सोच रहे हैं इन वक्त पठान के, उस वक्त पाठक नहीं लिखा, पाठक पाठक, उस वक्त पाठक के, पाठक नाम का एक चौधरी था पंडित जी, जो वहाँ का सरदार भी था अनूप शहर का, और यहाँ धर्मशाला में भी देखता होगा वो, तो वो आता है क्योंकि सीधी साहब के प्रति उसकी अच्छी भावना है। मगर वो स्वयं जीव सृष्टि है, ब्रह्म सृष्टि होता साथी बन जाता। उसका हाल बताते हैं। कछु दिल में भई सकते, पाठक को लगा कि ये कुछ ज्यादा पहुंची हुई बात है, किताबें उतर रही हैं। देखी अंदर विचार के, अंदर विचार के सब सोचा उसने, कैसी बात माफक के, कैसी बात है। पधराए अपने घरों, सीधी साहब को उसने बुलौआ भेजा। काय के लिए बुलौआ भेजा? हमारे यहाँ पान खाने आना। काय के लिए बुलौआ भेजा कोई बताए? लोग इलायची लेने आना। हाँ, तो ये लोग तो नहीं बोल रहे हैं। भोजन के लिए बुलौआ आया है, तो सब कोई भोजन के लिए जाएगा। उस पाठक ने बुलाया है, तो दाल रोटी खिलाएगा, क्या खिलाएगा? खीर पूरी। हाँ, खीर तो बनेगी। खीर बने बिना मीठा रखना पड़ता है, ये भारतीय संस्कृति की एक आदत है। तो मीठा में कई लोग बोलते हैं चूरमा के लड्डू बनाओ, कोई लोग बोलते हैं कि हलवा बनाओ। ये अपने इनका भैया का विषय है ये सब। ये इंचार्ज बनते से पहले वो जो 7 दिन भोजन चलता ना, हाँ, तो इनकी बड़ी व्यवस्था हो, तो इनका ज़्यादा इनके लिए सुना दिया हमने। तो उसने क्या बनाया होगा? या तो मूंग का हलवा बनाएगा या खीर बनाएगा। उसने खीर सेलेक्ट किया और सीधी साहब जिमने जाएंगे। बिछोने कर साजे, अच्छे से बिछोने बिछाए हैं। बातें श्री राज सब करी, श्री राज से अब उसने बातें करी हैं, समझना चाहा है। बीतक अपनी तहाजे, सब कुछ अपना हाल भी बताया। तब ये सुन के, ये सब सुन के बहुत हुआ खुशहाल बहुत हुआ कि हमारे यहाँ अच्छे साधु भक्त पे पहुँचे हैं। अर्ज अपनी करने लगा, और अपनी अर्ज करने लगा। माफक अपने हाल, अपना जो उसकी हाल हुआ का कुछ हमारे लिए ऐसा कर दो। यहाँ से दिया के, फिर यहाँ से दिया कर साथ को दिया दीदार, साथ को। अब यहाँ पे यही की बात है, अभी बात खुलेगी। तुमको सैया हुकुम में, तुमको ये हुक्म हुआ है जो भेजी परवरदिगारे। यहाँ पर अपने बीच में जहाँ डेरा है अनूप शहर में, वहाँ सीधी साहब अब सुंदर साथ को, जिसमें लालदास को है, जो भी है, निर्मल दास, बहुत सुंदर साथ है, बोलेंगे कि देखो जो एक किताब उतरी है, इसको अब दिल्ली में पहुँचाना है। हुआ हुकुम हक का, हक का राज्य का यही हुक्म है। शेख बदल ऊपर, शेख बदल, उसको ऑलरेडी राज्य ने हुक्म का खिताब दिया था, ताकि जो भी काम करेगा उसमें दिक्कत नहीं आएगी, काम संभल के पूरा हो जाएगा। शेख बदल को हुक्म हुआ, आपको ये सनंद है ले जाना है, जाओ तुम सुल्तान पे, बादशाह के पास तुम्हें पहुंचाना है। दो खुश खबर, खबर दो, ये खुशखबरी है। शेख बदल विदा हुए, शेख बदल सनंदों को लेकर सिर पे विदा होते हैं। चले तरफ सुल्तान, सुल्तान दिल्ली के लिए चले हैं। सनंद सिर पर बांधे, सिर पे बंधी है सनंद, है पोथी बंधी है। ले दिल में ईमान है, ईमान की बहुत ज्यादा है। पहुँचे दिल्ली शहर में, दिल्ली शहर में जब पहुँचते हैं, वक़्त जुम्मे नमाजे, उस दिन ईदगाह हिल जो कहलाती है आज भी दिल्ली में है, और जुम्मे की नमाज बड़ी मैदान में होती है, और बाकी मस्जिदों में नमाज होती है, और या तो जामा मस्जिद ही होता है जुम्मे के दिन का। तो ये जो ईदगाह हिल की जो मस्जिद थी, बड़ी मस्जिद में, वहाँ पर ये पहुँच जाता है। ईदगाह चला गया, देखो ईदगाह नाम आया, ये ईदगाह अभी भी ईदगाह पहाड़ी कहलाती है, और बाजू में सड़क निकलती है। हम लोग कई बार कार से, रिक्शे से निकलते हैं वहाँ से। तो ईदगाह पे ये जो मस्जिद बड़ी बनी हुई है, लंबी चौड़ी,
यहाँ पे वो पहुँच गया। मैं पैगाम पहुँचाऊं ताए आजे। मैं मुसलमान जो वहाँ घूम फिर रहे थे मस्जिद के बाहर, उसने बोला मैं ये इमाम मेहदी का पैगाम लाया हूँ। खलक ठाड़ी रहे, वहाँ जो जनता खड़ी थी, जो मुसलमान खड़े थे, चितना कहूँ एक ठोरे। वो एक चित्त नहीं था, कोई पान थूक रहा था, कोई अपने घर गृहस्थी की बात कर रहा था। और हमने इन लोगों को देखा है अंदर में आके, सबकी घरेलू समस्याएं रहती हैं। तो ये वही बातें कर रहे थे वो मुसलमान। शेख बहुत पुकारिया, शेख बदल ने पुकारा, इमाम मेहदी की वाणी सुनो, ये क़यामत का समय आया है। खुदा की वाणी उतरी है कि उसने, वो मुसलमान ही था, उसे मालूम है, उसने उर्दू भाषा का इस्तेमाल करके इस तरह से बोला। देखा दज्जाल का बड़ा जोर है। देखा उसने, उसकी पहचान थी कि दज्जाल का जोर है, यानी कोई खास दिल लेकर साकेत हुए ऐसा नहीं है। कोई कहे हिंदी भी मैंने, कोई देखता है, बड़े मनमौजी होते हैं लोग, बोले तो हिंदी में लिखा है, लिखे है कलाम में। हिंदी का हम लोग कहाँ पढ़ते, हमको हुक्म कहाँ है हिंदी में देखने का। बाता तो बरहक है, ये तो बातें सही बोल रहे हो तुम, लेकिन पर हमें रवा नहीं स्थान, हमारे लिए उचित नहीं है कि हम हिंदी किताब को पढ़ें। इन भात बातें सुन के, इस प्रकार की बात सुनकर फिर आए अपने ठोरे। ये जो है अपने जहाँ डेरा उसका है वहाँ पर आ गया। शेख बदल गनी बेग की हवेली में, गनी बेग की हवेली में ठहरा था वो, जाए पहुँचे और जाके पहुँचा है। कहाँ सनंद बाचन लगे, वहाँ से गनी बेग की हवेली में, वहाँ सनंद है, मुसलमानों का कोई जमावड़ा वहाँ होता होगा, सनंद बोलने लगा है। मुझे फिर लाले लाल कहावते सो हो गए सब जरद, और लाल कोई ना हुआ बिना एक मोहम्मद। प्यारा नाम खुदाए का फिर तस्वीर लगाए तार, रात दिन लहे बंदगी या दीन मुसलमान। ये सनंद है, वो पढ़ने लगा, बिना एक मोहम्मद की पढ़ने लगा। तब एक सैयद बोलिया, तो एक सैयद था, सैयद यानी बड़ा अपने को मानने वाली जाति जो मुसलमानों में होती है। बात जहल की लिए उसने बोला तो बिना एक मोहम्मद बोल रहे हैं। यहाँ 1,20,000 पैगंबर हुए, तुम बिना एक मोहम्मद बोल रहे हैं। इसको शेख बदल को तेजी से बोला उसने, क्यों कुफर बोलत हो, कुफर बोलते हो तुम, ये कहे मोहम्मद अलैहिस्सलाम है, एक ही मोहम्मद अलैहिस्सलाम है क्या, और भी पैगंबर है, एक ही पैगाम भरवे, एक ही पैगंबर हुआ क्या, किन काहूं ना ही नाम है, और किसी का नाम नहीं है इस किताब में। तब शेख बदल को झगड़ा हुआ, उससे झगड़ा गया वो, उससे पीछे फिर के, फिर इसके बाद लौटने की बात आई, घरों आए अपने घर आ गए। दिन 2-4 दिन के बाद अनूप शहर में आए श्री राजे, अनूप शहर से आए हुआ, बुलाया शेख बदल को, शेख बदल अनूप शहर से सीधी साहब आ गए हैं। पूछा पैगाम का और फिर पूछा है सीधी साहब ने कि क्या हुआ, क्या आप गए थे पैगाम देने। तब शेख बदल ने अपनी कही बीतक अपने बताया कि मैं ईदगाह हिल के जामा मस्जिद में गया था, और वहाँ पे लेकिन सब मनमौजी सुनते थे, कोई हिंदी में बोले, कोई ये बोले, वो बोले, ऐसा हुआ। मैं तो बहुत पुकारिया, मैंने तो आवाज बहुत दी, पर कोई संयोग न दिखा कि बात बादशाह तो जा सकती है। पीठ गई तरफ फक्त, ये तो पीठ दे करके केवल एक व्यवहार में लगे हुए हैं। कोई कलाम हिंदी भी का, कोई ये कहता है कि हिंदी में बोलते हो, ये लियावत है दिल सक है, लियावत है दिल सक, हाँ लियावत है, इस तरह से बात हिंदी की करते हैं। काहू दिल में कुफर है, किसी उनके दिल में कुफर है, दहशत करते हैं। कोई बात कहे बुजुर्ग, कोई कहे बहुत अच्छा लिखा है, बहुत बड़ी बात है, ऐसे भी बेले। फिर बैठे विचार को, फिर अब
अब विचार करने लगे हैं इन बाता सुनी न काने कि हमारी जो बात है ये पहुंच नहीं पा रही है। लाल गोवर्धन मिल गए हैं। जाए कहो शेख सलेमान और अब जो पिए है शेख सलेमान उससे मिला जाए। तब फिर उत गए उत गए फिर मतलब शेख सलेमान के पास गए हैं। जाए के किया मिलाप और जिनको भेजा होगा शेख बदल को भेजा और लालदास जी गए होंगे फिर से शेख सलेमान से मिलते हैं। सारी हकीकत कही फिर से बताया उनको, देख हमारी सनंदे हैं, हम बादशाह से मिलना चाहते हैं। जाके सुने मिटे सब ताप ऐसी बातें सब है सनंद की, ये तो राज्य का ज्ञान है, इसके पढ़ने से भाव ताप भाव की दुख मिट जाता है। आज मिलाऊं कल मिलाऊं, वो बोले हाँ कल आइए आप, कल बादशाह से मिलाइए। फिर बोले आज दरबार में व्यस्तता है कुछ, तो आप फिर से अभी आप कल तो नहीं परसों आइए, ऐसा वो टाल रहा है। यो फिरते मास भय करते 2 महीने गुजर गए। 2 महीने में 30 दिन तो हुए, कितने हुए? 60 दिन हुए। 60 दिन क्या होते हैं? आज मिलाओ कल मिलाओ। अच्छा आप अगले हफ्ते सोमवार को बात कर रहा है, अगले सोमवार को आ जाइए, अगले जुम्मे को आ जाइए। तो फिर जुम्मे 7 दिन बाद गए। इस तरह के दिन लग गए, 2 महीने गुजर गए। कहूँ कछू बहाना बनाया, जवाब करत न सोए। इस तरह से बात हुई। कहे पहले तो इन भेष को, पहले कभी कभी ये भी बोल दे, तुम देखो हिंदू भेष में हो, हम बादशाह से मिलवा दे, मेरे ऊपर चढ़ बैठेगा, ये तुमने किससे मिलवा दिया? मिलत नहीं सुल्तान है, मिलता नहीं, वो तो मुसलमानों से ही बात करता है। भेष तुम्हारो बदलो, तुम्हारा भेष बदल के तुम दाढ़ी मूछ हो जाए तब आओ, तो सुल्तान सुनाऊं काने, तुमको सुल्तान से मिलाएंगे। यूं करते विचारते, इस प्रकार बात करते, कछु न देखी साख, कुछ और तो कोई बात ही नहीं, बस बहाना चल रहा था। तब आपस में कहा, तब आपस में सुंदर साथ ने सोचा, अब फिरो इनसे आप, अब क्या इनसे आगे बात की जाए। लाल दरवाजा छोड़ के, लाल दरवाजे को छोड़कर आए सराय रोहिल्ला खाने, मोहल्ला बदल लिया, सराय रोहिल्ला। आपको मालूम हो दिल्ली में एक सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन है, और सराय बनी हुई है। रेलवे स्टेशन भी पुराना बना हुआ है, और रेलवे स्टेशन का जो बरामदा होता है ना बिल्डिंग का, वो नीचे है, और प्लेटफार्म इतना ऊंचा है, 2 सीढ़ियाँ उल्टा उतर के नीचे आना पड़ता, क्योंकि पहले प्लेटफार्म नीचा होगा और फिर बाद में प्लेटफार्म ऊंचा बना दिया रेलगाड़ी के बराबर का। तो ऐसा है रोहिल्ला खां। तो ये मोहल्ला जाना पड़ता है, यहाँ से जयपुर के लिए गाड़ियाँ चलती हैं। वहाँ पर सीधी साहब ने एक किराए से मकान लिया है। ये कलाम फारसी में करें, ये फारसी में किया जाए अब सनंदों को, तब होवे पहचाने, तब भी जाके हम काम कर पाएंगे। तब एक मुल्ला फारसी का एक मुल्ला किराए से मंगवाए, तनख्वाह देंगे ना उसको, कैसे चला आएगा, राज्य का काम है। हुक्म हुआ दयाराम को हुक्म हुआ, एक तुम देखो कोई लड़का फारसी जानने वाला, बुला ले आओ तिनको, बुला ले आओ उसको, तनख्वाह देंगे, लेके फारसी में कलाम है, फारसी में सनंदों को लिख देंगे। तब लड़के कायम नाम के लड़के को दयाराम स्थानीय था, वो लेके आ गया। जैसे आपको बर्तन वाली चाहिए हो तो क्या करोगे, जो यहाँ रहने वाले होंगे उनसे तो आप बर्तन वाली बुलाओगे, कि बाहर से आते हैं लोग, तो अगर उनको बर्तन वाली चाहिए हो तो लोकल से बात करेंगे। तो दयाराम से बात करी, उसने फारसी लड़का ला दिया, बुला ले दयाराम ले आया। रखे चाकर महीना, रया चाकर दे महीना, हाँ चाकर नौकरी पे आ गया, तनख्वाह मिलेगी। वास्ते लिखने काम है, लिखना है, बस फारसी में लिख देना है।
शेख जी मीरा जी का किस्सा पहले उसको दिया लिखने को। लिखा एक संवाद है। शेख जी को मीरा जी से पूछ रहे हैं, मीरा जी शेख जी को समझा रहे हैं। इनमें सारी हकीकत प्रश्नोत्तर के बहाने अब इमाम मेहदी का आना हुआ है, ये सब उसमें लिखी जो बुनियाद जो बातें हैं वो लिखी हैं। इनकी जिल्द बांध के और उनकी फिर जिल्द तैयार करके रुकते किए तैयार किए होट और पहुँचाए। अब ये पहुँचाना है, उसकी बात सुनिए। जो थे सुल्तान के यार जो यार हैं उनको ये जल्द पहुँचना है। पुकार करी घर घर ये भेजा गया। सब देखे मुर्दार किसी को भी परवाह नहीं है। कोई शादी में लगा है, कोई व्यापार में लगा है, कोई उपवास की व्यवस्था में लगा है, खुदा की तरफ कोई लगा नहीं है। राह खुदा के वास्ते राह में कोई ना हुआ खबरदार न हुआ। ये पैगाम कैसा, कहाँ का, ये बात कहाँ से आ गई। उस्ताद सुल्तान का जो उस्ताद है शेख निजाम, ये जो शेख निजाम है, ये जो शेख निजाम नाम का गुरु है औरंगजेब का, कोई दिन इनको यहाँ फिरे, उनके यहाँ भी फिरे कि ये सब ऐसा है, इमाम मेहदी का आना हुआ है, अवतार हुआ है, फकीर बैठा है वहाँ, ये किताबें आपके लिए दी हैं। ना लायक देखा इस्लाम है। और देखिए गुरु है वो औरंगजेब का, लेकिन नालायक है इस्लाम के लिए, उसका रुख नहीं है। सब अपने पेटार्थू होते हैं, चाहे काजी हो, चाहे मुल्ला हो, चाहे पंडित हो, सब के सब इस दुनिया में पेटार्थू होते हैं। एक सौदागर सूरत का था, रहे चांदनी चौक में। वो गुजराती सौदागर था, तो ये लोग गुजराती हैं, तो थोड़ी सी बात हुई, तम केम करो छो, ये सब जो बातें चली। दिन पाया दीदार श्रीराज का, तो उसने वो जो था दीदार किया राज्य का, शिव जी साहब का। मिला था तिनसे, जानता था वो कि हाँ ऐसे ऐसे महात्मा हैं। तिनने कहा मेरे पास, हाँ उनके लिए उसने बोला कि इनको क्या चाहिए होता है, इनको इस्लाम की किताबें चाहिए होती हैं। मुसलमान था वो सूरत का, तो उसने बोला है दज्जाल नामा, हाँ मेरे पास दज्जाल नामा है, मैं आपके गुरु जी के काम के लिए वो किताब दूंगा, तुमको मैं दिखाऊंगा दज्जाल की सामा। दज्जाल कैसा होता है उसमें लिखा है। सो लेने के वास्ते, उसके वास्ते लाल जाए साहब आप कोई किताब देने वाले थे, वो अब फिर आप दे दीजिए। वह वादा करे, वो कहे कि आप परसों आना, अभी थोड़ा मैं काम में लगा हूँ। बातें करे अनेक, कई बातें करी उसने कि अभी मैं दे नहीं पाऊंगा, उसको सब सेट करना है, कागज अलग अलग है। केतक दिन फिर आया, खुद ही तो बोल रहा था मेरे पास दज्जालनामा है, लेकिन अब उसका दिमाग बदल गया कि मेरी किताब चली जाएगी, फिर मैं इनके चक्कर काटूंगा, क्या करूंगा, तो उसने अब ना देने का विचार सोचा है। तब भया मुनकर हो गया। मेरे तफसीर हुसैनी, बोले मेरे पास तो तफसीर हुसैनी है, जो बड़ी मातबर वो उसमें सब कुछ लिखा है, कुरान का अर्थ टीका है, सबसे जोरदार किताब तफसीर हुसैनी है। कौन बोल रहा है? वो सूरत का मुसलमान, ये राजी करवाते हैं। इनको कौन बताएगा तफसीर हुसैनी? उसने बताया। अरे दज्जालनामा नहीं दिया, अपना कुछ नहीं गया, तफसीर हुसैनी बता दिया, वो काम की बात हो गई। ऐसा होता है। तब पूछा श्री लालदास ने, तब फिर लालदास ने पूछा उनमें क्या खबर है, ऐसी क्या बात है उसमें? कुरान अर्थ फारसी में कुरान के अर्थ लिखे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा रहस्य दिए, खोल के दिए हैं। है जाहिर सब ऊपर, सबसे ऊपर बड़ी किताब मानी जाती है। ये बात लाल न्याय के श्री जी को बताई, आगे करी श्रीराज के हुक्म हुआ, लाल को हुक्म हुआ, ले आओ तुम आज, वो किताब आज ही लाओ, काहे की देरी है। लाल फेर के उनके घर गए, फिरते भाई 3-4 दिन जाते जाते हो गया, वो अब वो ये किताब भी नहीं दे रहा है।
फिर लाले आए के कहा, लाल आके बोला, या को झूठो लगत विचारे। ये जो है भाई सूरत का मुसलमान जो है ये झूठा आदमी है। उस वक्त में हाजिर रहे, उस वक्त में जो एक और उपस्थित था सीजी साहब के सामने, वो कौन है? बैठा था दयाराम। दयाराम बैठा था, प्यारा दयाराम। तिन्ने अर्ज करी, उसने बोला हुजूर मुझे हुक्म करो तो हम वो किताब ला के देंगे। मुझे कहो ये वो कहाँ से ला के देगा? आप दिल्ली कितने बार गए महाराज? दिल्ली कई बार गए ना। तो दयाराम बोल रहा है वो किताब मैं ला के दूंगा, आप ला के दे सकते हो क्या? ये मैं पूछ रहा हूँ। कहाँ से ला के दोगे? घर से थोड़ी देना, उर्दू बाजार जाना पड़ेगा। जामा मस्जिद के सामने जो बाजार लगा हुआ है ना, उसको उर्दू बाजार कहते हैं। वहाँ बिकती है किताबें, दुकानें, चाहे जितनी खरीद लो, चाहे जितनी तफसीर हुसैनी उर्दू में आपको मिल जाएगी। तो उसने दयाराम ने बोला मैं किताब ला के दूंगा, मुझे कहो ये काम ये काम मुझे दो तो मैं कर देता हूँ। तब श्रीराज हुक्म किया, श्रीराज ने हुक्म किया तुम ले आओ हुसैनी तफसीर। तफसीर हुसैनी चाहिए, तुम शाबाश लेके आ जाओ। बड़ा चाह है हमको उसकी बड़ी चाह है देखने की। पहुँचे मजल मीरे, मैं इससे मकसद को पूरा, उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तब हुक्म हुआ, तब हुक्म श्रीराज का, श्रीराज का ये ऑर्डर हुआ, चढ़ाया श्री दयाराम। दयाराम को अब वो किताब ला के देनी है। अपने असनाम और हते, उसके जो पहचान के थे मुस्लिम लोग, 300 कहा ये काम है, उनसे ये काम बोला भाई तफसीर हुसैनी मंगाओ। हमारे असनाओं ने, हमारे किसी मुस्लिम रिश्तेदार ये दोस्त ने बात लिखी हम पढ़ रहे, उसने किसी दूसरे मुसलमान को बोला हुसैनी कि तुम मंगाई किताब है। लाओ, और हमारे किसी मुसलमान की चिट्ठी आई है मेरे पास, और वो किताब मांग रहा है तो मैं भेज दूंगा, आप तो केवल खरीद के ले आइए। हुसैनी मंगाई है, हुसैनी मंगाई है, बहुत नेहुरा कर रहे हैं, और बहुत उसने दरख्वास्त की है, तो मैं आपके दरख्वास्त कर रहा हूँ। तब उनने कहा, उन्होंने बोला मैं करो तुम्हारा काम, मैं किताब ला के दे दूंगा। कभी सुन हाजिर करी, उसने किताब दे दी, खरीद के लाया महाराज, पैसा पेमेंट होएगा अभी। दई हाथ दयाराम के हाथ किताब दे दी, लिए 40 रुपया, 40 रुपया लिए, इनमें दिए 2 फेरे, 2 रुपए उसने लौटा दिए, तो 35 हुए, 38 हुए। 40 में 2 गए तो 38 हुए, मैं समझा 35 हुए है ना। और हाँ, छोटी बहन हाँ भर देती कभी कभी, क्या हाँ भरने से अच्छा रहता है। तो 38 रुपए में वो किताब आई। खुशहाल हुआ दयाराम, दयाराम जो है खुशहाल हो गया कि क्या बात है साहब, काम हो गया। चाय लगा सिर मेरे, उसको लगा देखो मैंने काम कर लिया। वहाँ से लेकर धाया, और दौड़ा वहाँ से जल्दी से आए पहुँचा पास श्रीराज, और श्रीराज के सामने आके पुस्तक रख दी, ले तफसीर आगे धरी, तफसीर हुसैनी आगे रखती। वो इतनी मोटी और इतनी लंबी रहेगी, इतनी सी किताब नहीं होती आजकल की। एक तो लंबी चौड़ी, देखो बीतक देख लो आप, बीतक की साइज की, और इसकी दूनी मोटी तफसीर हुसैनी। और ऐसा कहाँ से शुरू होगा? यहाँ से नहीं होता, यहाँ से यहाँ ऐसा, फिर पन्ना ऐसा पलटेंगे, ऐसा पलट, पूरा उल्टा मामला है भाई। यहाँ से शुरू होगी वो, और ऐसा पन्ना, एक पन्ना, फिर ऐसा, फिर ऐसा, सब पूरे पन्ने इस तरह पूरे होंगे 100। और अपन अपने होते हैं पूरे 100, यहाँ होते हैं उनके पूरे 100 ऐसे उल्टे होते हैं। ऐसा सब मामला है। तो ये किताब आ गई है फारसी में, तो सीजी साहब अब उस मुल्ला से पढ़वाएंगे, खुद पढ़ेंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो फारसी में है, तो मुल्ला को पहले से लगाया है। ये हुआ सिद्ध काज, काम सिद्ध हुआ है। तफसीर को देख के श्रीराज भय खुशहाल, किसी का पारावार धनी का न रहा। बातें करने लगे, बात होती है, बातें लगे करने। अब आगे की बात, आगे गुलाम लाले, और लालदास के सामने, लालदास अपने आप को बोल रहे, मुझ गुलाम से सीजी साहब ने बात करी।
आगे गुलाम लाले, आगे गुलाम लाले, तफसीर को देख के, तफसीर को देख के, श्री राज भय खुशाले, श्री राज भय खुशाले, बातें लगे करने, बातें लगे करने, आगे गुलाम लाले, आगे गुलाम लाले, आगे गुलाम लाले, आगे गुलाम लाले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, नाम के धनी धनी की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाओ पहरा दे तुमको, लाओ पहले। अरे नहीं नहीं, पहराना है, अच्छा लगता है। श्री राज शर्मा जी कृपा निधान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, हमको पिया जी तेरी आस लगी है, आस लगी है, तेरे बिन अब यहाँ रहना नहीं है। हमको पिया जी तेरी आस लगी है, आस लगी है, बिन तेरे कोई ठिकाना नहीं है। हमको प्यारे रहमत की नजारों से नजर रहमत के भर दो, रहमत की नजारों से नजर रहमत के भर दो। निस्बत वाली बातें हमें निस्बत से कह दो, निस्बत वाली बातें हमें निस्बत से कह दो। तेरी याद के बिन अब तो पिया जी एक पल भी यहाँ रहना नहीं है। हमको पिया जी तेरी आस लगी